हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। पिछले काफ़ी दिन से बहुत सारे क्यूरीज जो है ना, बहुत सारे क्वेश्चन यहां पर आ रहे थे और वो खास करके आ रहे थे आपके सीटी और एलडीसी के एग्जाम को लेकर के कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा, और बेसिकली उसी को लेकर के यहाँ पर लेकर के कि पहले किसकी एग्जाम होगी। बेसिकली हुआ क्या, एलडीसी की एग्जाम जो आपके 5 और 6 जुलाई को होने वाली है, और सीटी की एग्जाम को लेकर के आज आलोक राज जी के द्वारा एक ट्वीट करके कहा गया कि हम लोग ये हो सकता है ये एग्जाम जो है आपको एंड ऑफ द ईयर 2026 में करवा सकते हैं। और यहीं से आता है कि सर ये एलडीसी की एग्जाम होगी कि नहीं होगी, हुआ क्या, मुद्दा क्या है, पूरी कहानी क्या है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। बेसिकली सबसे पहले मैं एलडीसी के एग्जाम की बात करूं, ये एलडीसी की एग्जाम आपके 5 और 6 जुलाई के आधा पे होने वाली है। और यदि मैं इसकी पात्रता की बात करूं तो इसकी पात्रता तो थी, ये थी आपके 10+2 सीईटी। 10+2 सीईटी आता, जो बच्चे 10+2 सीईटी पास थे वही बच्चे इसके अंदर बैठ सकते थे। और यहीं से एक मुद्दा आता है कि सर, यहीं से एक मुद्दा था, और वो मुद्दा था कि लास्ट सीईटी की एग्जाम जो हुई थी ये आपके 2024 में हुई थी, और यहां पर अब 2024 में सीटी की एग्जाम होगी। उसके बाद में इस 24 से लेकर के वर्ष 2024 से लेकर के 2025 के अंदर जो स्टूडेंट्स थे जो इस सीटी में नहीं बैठ पाए थे, उन्होंने कहा कि हमारा क्या दोष था कि भैया हम इस एलडीसी के एग्जाम में नहीं बैठ पा रहे, हमारा क्या दोष था, सरकार की कुछ गलतियां थी कि सरकार ने सीटी नहीं करवाई। उसके बाद में एक यहां पर कहा गया कि 2025 से लेकर के और 2026 के अंदर जो स्टूडेंट यहां पर जो 12वीं पास की थी, उन्होंने कहा कि भाई हमारा क्या दोष था, हमने तो 12वीं पास कर ली, हमारे समय तो सीटी के एग्जाम ही नहीं हुई है, यदि हमारे समय सीटी के एग्जाम नहीं हुई है तो हम इस एलडीसी के एग्जाम में तो नहीं बैठ सकते। मतलब क्या था कि इसकी पात्रता के अंदर वही बच्चे बैठ पा रहे हैं जिन्होंने सीटी 2024 में 10+2 पास की थी। और इसी को लेकर के मुद्दा बनाया गया कि सर आपने अच्छी बात है सीटी 2024 में करवा दी और उसके आधार पर वैकेंसी निकाल दी, और ये 2026 की सबसे बड़ी भर्ती है, लेकिन 2025 के अंदर जिन बच्चों ने 12वीं पास की वो भी तो उम्मीद कर रहे थे कि 2025 के अंदर सीटी की एग्जाम लगेगी और 26 के अंदर कोई वैकेंसी आएगी तो उसमें हम बैठेंगे, या 26 के अंदर भी तो बच्चे उम्मीद करके बैठे हैं कि सीटी की एग्जाम लगेगी और 26 के अंदर जो वैकेंसी आएगी उसमें हम लोग बैठेंगे। तो यहीं से मुद्दा बन के आ गया और यहां पर मांग उठने लगी कि भैया इस सीटी के एग्जाम को या तो पोस्टपोन करो, या सॉरी इस एलडीसी के एग्जाम को पोस्टपोन करो, या फिर हमें इसके अंदर शामिल करो। अब यहां से आया था कि सर यदि ऐसी मांग है तो क्या आपके सीटी की एग्जाम को, क्या एलडीसी की एग्जाम कहीं कैंसिल तो नहीं हो रही है, या इसके एलडीसी के एग्जाम कहीं पोस्टपोन तो नहीं हो रही है। यहां पर पहले सीटी के एग्जाम करा करके कहीं फॉर्म तो रीओपन नहीं हो सकते। 2-3 संभावनाएं बनी, लोगों ने कहा कि सर ऐसा हो सकता है क्या। पहली संभावना बनी कि सर ऐसा हो सकता है क्या कि एलडीसी के एग्जाम को आगे भेज दिया जाए, या ना दूसरा कहा कि सर एलडीसी के एग्जाम को आगे भेज दिया जाए है ना, और फॉर्म नए ओपन कर दिया जाए, पहली संभावना। दूसरा कहा सर इस एलडीसी के एग्जाम की बात करें, फॉर्म भर दिया था इसको कैंसिल कर दिया जाए और एक नई वैकेंसी निकाली जाए और उसके अंदर पद बढ़ा दिया जाए। ऐसी बहुत सारी बातें बच्चे कह रहे थे कि सर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और ऐसा क्यों कह रहा था कि सरकार के ऊपर दबाव था कि वो सीटी की एग्जाम करवाएं। लेकिन अब फाइनली आलोक राज जी के द्वारा, जो आपके कर्मचारी चयन बोर्ड के चीफ हैं, आलोक राज जी के द्वारा एक अपना वीडियो था, उनका एक वीडियो में आता कहता कि हम कोशिश करेंगे कि आपकी सीटी की एग्जाम एंड ऑफ द ईयर 2026 में हो सके, एंड ऑफ द ईयर 2026 में हो सके। यदि एंड ऑफ द ईयर 2026 में हो सके, और ये तो आपके जुलाई में, इसका मतलब है कि एलडीसी की एग्जाम के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। यदि जिन बच्चों को लग रहा था, क्योंकि जो बच्चे सीटी की तैयारी, जो बच्चे एलडीसी की तैयारी कर रहे थे, उनको कहीं ना कहीं सुना दिया जाता था कि भाई एलडीसी की एग्जाम तो नहीं होगी, पहले सीटी की एग्जाम करवाएंगे। ये ऐसे भी कह देता कि एलडीसी की एग्जाम जो है ना ये तो आपके रद्द हो सकती है, कि ऐसा कहा जाता था। अब ये क्यों कहा जाता था, ये इसलिए कहा जाता था कि सीटी की एग्जाम की बात की जाती है। लेकिन बच्चों अब याद रखना, जो बच्चे एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं उनको आपको इस सीटी के ऊपर फोकस करना ही नहीं है, क्योंकि आलोक राज जी ने तो कह दिया कि ऐसा होगा। हाँ, ये अलग बात है कि जो बच्चे यहाँ पे थे उनको इसका ड्रॉबैक झेलना पड़ा, उनको समस्या हुई है कि भैया कैसे होंगे, क्योंकि उन बच्चों का तो कोई दोस्त नहीं था। लेकिन जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अब उनके मन में कहीं भटकाव नहीं होना चाहिए, वो अपनी तैयारी पे फोकस रखें, क्योंकि आपकी एग्जाम जो है ये 5 और 6 जुलाई को होने जा रही है, मतलब होने जा रही है। आप अपनी तैयारी को बनाए रखेगा, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यूस करते रहेगा। लेकिन जो बच्चे यहाँ पे थे, वो बच्चे भी अपनी तैयारी को, आपकी सीटी की तैयारी को चालू कर दे, क्योंकि सीटी की तैयारी, आपके सीटी की एग्जाम इस साल के एंड में हो सकते हैं, और उसके बाद में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। क्योंकि यहाँ पर कहा गया कि उसके बाद में आपके हम पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम भी करवाने वाले हैं, और वीडियो की, इसका मतलब ये पुलिस कांस्टेबल और वीडियो की एग्जाम जो होंगी ये आपके इस सीटी की एग्जाम के बाद होने वाले हैं। तो मन में ऐसा होता है कि हाँ 10,000 वैकेंसी में हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे आप लोग जो 2024-25 वाले, 25-26 वाले हैं, ये बच्चे जैसे आपके 2026 में सीटी की एग्जाम होगी, उसके बाद में नई वैकेंसी आपका इंतजार करेंगी। वहां पर आपकी एलडीसी भी हो सकती है, पुलिस कांस्टेबल भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, पटवार भी हो सकता है। ऐसी बहुत सारी वैकेंसी यहां पर हो सकती है। मतलब हर एक बच्चे के पास ऑप्शन है, लेकिन जरूरत है तो मेहनत करने की, बस पढ़ते रहेगा, मेहनत करते रहेगा। धन्यवाद।